अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया में नित नई इजादात का सिलसिला अजल से जारी है और हर नई इजाद इंसान को हैरत में मुब्तला कर देती है। लेकिन ये एक हकीकत है कि साइंस की तेज रफ्तार तरक्की ने इंसान को बहुत आगे का सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर एक सदी पहले के इंसान से मीलों दूर बैठे दूसरे शख्स से बात करने के ख्याल का जिक्र भी किया जाता, या अगर आप एक खत को मिनटों में एक मुल्क से दूसरे मुल्क भेजने का ख्याल भी पेश करते तो यकीनन आपको पागल करार दे दिया जाता। लेकिन फिर वक्त बहुत तेजी से बदला और ऐसी इजादात सामने आई जिनकी बदौलत दुनिया का रुख ही बदल गया। आज की वीडियो में हम ऐसी चंद इजादात का जिक्र करेंगे जिनके बारे में सुनकर यकीनन आप चौंक उठेंगे। नाज़रीन ग्रामी, सबसे कबल हम एक ऐसी चिप की बात करते हैं जो कुरे अर्ज के इंसान का मुस्तकबिल यकसर बदल डालेगी, जिसको लगाने का आगाज कर दिया गया है, लेकिन यह अभी तक तरक्की याफ्ता ममालिक तक ही महदूद है। इस चिप की बदौलत आप अपनी जिंदगी के ख्वाबों, यादों और माजी के वक्त को सामने लगी स्क्रीन पर एक फिल्म की तरह चलते हुए देख सकेंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि यह चिप मेडिकल की दुनिया में भी इनकिलाब बर्पा कर देगी। इस चिप को न्यूरल लिंक चिप कहते हैं, जिसे और कहीं नहीं बल्कि इंसानी दिमाग में नस्ब किया जाएगा, जिसके बाद ये चिप इंसानी जिस्म की तमाम बीमारियों को ना सिर्फ डिटेक्ट कर लेगी बल्कि इसके जरिए इंसानी जिस्म में हर तरह की बीमारी को खत्म किया जा सकेगा। इस चिप में इंसानी दिमाग से कई गुना ज्यादा बारीक धागे हैं, जिनको एक इम्प्लांट इंसानी दिमाग से मुंसलिक किया जा सकेगा। और जब इस चिप की दिमाग के अंदर पैवनकारी कर दी जाएगी तो इसके सेंसर दिमाग को पढ़ना शुरू कर देंगे। इसी चिप के जरिए इंसान अपना स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन और चंद दीगर डिवाइसेस को अपनी सोच के इशारे से अपना हाथ हिलाए बिना इस्तेमाल कर सकेगा। यानी आप अपने कमरे में बैठे हैं, आपके हाथ में मोबाइल फोन नहीं है, आपके सामने टीवी ऑन नहीं है, तो आप सिर्फ सोचेंगे और इस न्यूरल लिंक चिप पर आपकी सोच असरअंदाज होगी और चिप को पता चलेगा कि आप सामने रखा स्मार्ट टीवी ऑन करने का सोच रहे हैं, तो वो चिप आपका टीवी ऑन कर देगी। जबकि इसी तरह दूसरी डिवाइसेस को भी चिप ही कंट्रोल करेगी। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह काम करेगी, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोग्राम पहले से तरतीब दिया होता है, जबकि न्यूरल लिंक चिप बराह रास्त आपकी सोच को पढ़कर आपके काम अंजाम देगी। न्यूरल लिंक चिप फालिज दिमागी बीमारियों, अंधेपन, कुव्वत समात, कुव्वत गोयाई, जोड़ों का दर्द और रीढ़ की हड्डी के अमराज का इलाज भी कर सकेगी। यानी आपके जिस्म में जितनी भी बीमारियां हैं, इनको इस चिप के जरिए डिटेक्ट करके इलाज किया जा सकेगा। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि क्या यह सिर्फ बीमारी का पता देगी, इलाज नहीं करेगी? तो इसका जवाब यह है कि घबराने की बात नहीं है। यह न्यूरल लिंक चिप बीमारियों का ना सिर्फ इलाज करेगी, बल्कि अब वो लोग जिनको इलाज की गर्ज से माहिर तबीयत मिल नहीं पाते या अदवियात की अदम दस्तयाबी की वजह से इलाज नहीं हो पाता, अब इस चिप की बदौलत इनको अपने इलाज के लिए किसी दूसरे मुल्क नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि न्यूरल लिंक चिप कंप्यूटर से भी मुंसलिक हो सकती है। लिहाजा किसी दूसरे मुल्क में बैठा डॉक्टर इस चिप के जरिए आपके दिमाग का इलाज कर पाएगा। प्यारे साथियों, आपको याद होगा कि कोरोना के दौरान माहिरीन की जानिब से मुसलसल मास्क पहनने और सैनिटाइजर इस्तेमाल करने की हिदायत की जाती रही हैं और अब भी की जाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर लोग किसी से भी हाथ मिलाने के फौरन बाद अपनी जेब से सैनिटाइजर निकाल कर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर जगह सैनिटाइजर अपने साथ रखना कदरे मुश्किल अमल है और किसी से हाथ मिलाने के फौरन बाद सैनिटाइजर इस्तेमाल करना मुनासिब भी नहीं लगता, क्योंकि आपका यह अमल सामने वाले को बुरा भी लग सकता है। लिहाजा इसी मुश्किल को हल करने के लिए इसी साल एक जबरदस्त गैजेट सामने आया है, जिसे स्प्रे केयर बैंड का नाम दिया गया है। इस गैजेट को आप घड़ी की तरह अपने हाथ पर बांध कर इस्तेमाल कर सकते हैं और इस बैंड का सिर्फ एक बटन दबाने से आपके हाथ पर सैनिटाइजर का स्प्रे हो जाएगा, जबकि इसी बैंड का सैनिटाइजर टैंक 40 स्प्रे करने के बाद आसानी से रीफिल किया जा सकता है। नाज़रीन ग्रामी, टेक्नोलॉजी ने जहां हमारी मदद की है, वहीं हमें सुस्त भी बना दिया है। जैसा कि पहले हम टेक्नोलॉजी के इस कदर मोहताज नहीं थे, इसलिए हमारा हाफजा भी अच्छा था और हमें अपनी रोजमर्रा चीजें याद रखने की आदत थी। लेकिन अब मुख्तलिफ किस्म के गैजेट्स इस्तेमाल करने की वजह से चीजों को याद रखना मुश्किल हो चुका है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल अपने अजीजों अकारब के फोन नंबर्स हैं। यानी मोबाइल फोन में नंबर्स महफूज करने की आदत ने नंबर याद करने की आदत से महरूम कर दिया है। इसी तरह अक्सर हम अपनी चाबियां, पर्स या कोई कीमती चीज रखकर भूल जाते हैं। लिहाजा भूल जाने की इस मुश्किल से निकलने के लिए एप्पल ने एक नया गैजेट मुतारिफ करवाया है, यानी जिसने आदतें खराब की हैं अब वही सहूलत भी दे रहे हैं। एप्पल कंपनी ने एप्पल एयर टैग मुतारिफ करवाया है,
जिसको आप अपनी कीमती अशिया पर लगा सकते हैं। इस टैग में जीपीएस सिस्टम पहले से मौजूद होगा जो आपके मोबाइल में मौजूद फाइंड माई फोन ऐप के जरिए काम करेगा। लिहाजा इस ट्रैकिंग टैग को इस्तेमाल करने से आपको अपनी खोई हुई चीजें दोबारा आसानी से मिल सकेंगी। नाज़रीन गिरामी, अब एक और इनकलाबी इजाद यानी 3D प्रिंटर की बात करते हैं। तो 1983 में जब लोगों में सीडीज और केम कोड मुतारिफ करवाए जा रहे थे, उसी वक्त 3D सिस्टम कारपोरेशन के चार्ल्स डब्ल्यू चक हिल्स ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटर इजाद किया था, जिसमें स्टीरियो लिथोग्राफी तकनीक इस्तेमाल की गई थी। इस प्रिंटर से किसी भी ठोस शय को प्रिंट करने में वक्त के साथ साथ काफी सरमाया भी दरकार था। उस वक्त चक हिल्स की इजाद को बड़े पैमाने पर शोहरत इसलिए नहीं मिल सकी कि अवाम की तवज्जो सीडीज और केम कोडर जैसी तफरीही इजादात पर थी, जो इनकी जिंदगी पर गहरे असरात मुरतब कर रही थी। वक्त गुजरने के साथ साथ हिल्स ने अपने प्रिंटर में कुछ तब्दीलियां भी की और इनका 3D प्रिंटर सनती इदारों में मुतारिफ होता चला गया, लेकिन इसकी कीमत अब भी आम लोगों की पहुंच से दूर थी। जबकि साइंसदानों ने ऐसा 3D प्रिंटर बनाने की तगदो शुरू कर दी जो कम कीमत के साथ साथ कम खर्च और तेज रफ्तार हो। रवामा बरतानी कंपनी ने जदीद 3D प्रिंटर मुतारिफ करा दिया है जो मखसूस दुकानों पर दस्तयाब है। 700 पाउंड मालियत के इस प्रिंटर को एल्युमिनियम के फ्रेम में डिजाइन किया गया है, जबकि इस प्रिंटर के साथ डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर प्रिंट करने के लिए 5 मीटर पॉलीलैक्टिक एसिड तार भी फराहम की गई है। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि किसी भी लफ्ज के हरूफ को सही तरह लिखना और इन्हें याद करना, खसूसन अंग्रेजी जुबान के स्पेलिंग्स को याद करना बहुत मुश्किल काम है और बाज औकात गलत स्पेलिंग्स या गलत रस्मुल खत के बायस शर्मिंदगी भी बन जाती है। लेकिन अब जर्मनी की एक कंपनी ने ऐसा डिजिटल पेन इजाद कर लिया है जिसमें रोशनाई के साथ साथ एक छोटा सा कंप्यूटर भी लगाया गया है जो लिखने वाले को इसके गलत हरूफ और तहरीर से आगाह करता है। इस पेन को कंपनी के 2 माहिरीन डैनियल काइस मेशर और फाल्क वुल्स्की ने इजाद किया है, जिसके मुतालिक इनका कहना है कि बुनियादी तौर पर इस पेन के 2 फंक्शन हैं, जिनमें से एक कैलीग्राफी मोड जबकि एक आर्थोग्राफी मोड है। कैलीग्राफी मोड में यह पेन इनफिरादी हरफ जबकि आर्थोग्राफी मोड में गलत हिजे लिखने पर वाइब्रेशन पैदा करता है। इस पेन में मौजूद लिंक्स कंप्यूटर और वाइब्रेशन मॉड्यूल AAA बैटरी से चलता है, जबकि पेन की नोक पर एक नॉन ऑप्टिकल मोशन सेंसर लगाया गया है जो अल्फाज और हरूफ की शक्ल और मखसूस हरकत को शनाख्त करता है। इसे बनाने वाली कंपनी का कहना है कि लर्न स्टिफट लिखने की तमाम हरकत को शनाख्त कर सकता है, चाहे आप कागज पर लिखें या हवा में। इस पेन के मुअज्जिद का कहना है कि यह पेन बनाने का ख्याल मुझे अपने बेटे की खराब लिखाई की वजह से आया, क्योंकि मेरी बीवी इस बात से बहुत परेशान थी। लिहाजा मैंने अपने साथी डैनियल से इस बात का जिक्र किया, जिसके बाद हम दोनों ने मिलकर इस पेन की तख्लीक पर काम शुरू कर दिया और बिल आखिर हम कामयाब हो गए। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।